हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी के काव्यखंड। ठीक है, यूपी बोर्ड की क्लास 12 की हिंदी के काव्यखंड के दूसरे पार्ट के दूसरे भाग को मतलब हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में कैकई का अनुताप, जो कि हमारा यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड का दूसरा पार्ट है, उसको प्रारंभ किया हुआ था। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैकई अनुताप के कुछ पदों की व्याख्याओं को देखा था और समझा हुआ था। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के बचे हुए पदों की आज व्याख्या देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आशा करता हूं बच्चों, आपको प्रीवियस वीडियो में बताई गई सारी की सारी व्याख्याएं बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी भी व्याख्या में आपको किसी भी तरीके का संदेह है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में उन व्याख्याओं में जो भी आपको समस्या है उसे बताने का और आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हमें जो भी व्याख्याओं को पढ़ना है, यानी जिन भी पदों की व्याख्याओं को पढ़ना है, उन्हें देखते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो का जो पहला पद होने वाला है वह है यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने लास्ट पद को देखा था, जिसमें माता कैकई जो है वह श्री राम से बोलती हैं कि अभी अभी तुमने इस बात को स्वीकार किया है, स्वयं तुमने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं भरत की माता होते हुए भी भरत को नहीं जान पाई। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है माता कैकई कि अगर वह सारी की सारी बातें सच हैं जो अभी तुमने राम कही है कि मैं भरत की जननी होकर के, भरत को जन्म दे करके भी मैं अगर भरत को नहीं समझ पाई हूं, तो हे पुत्र, हे राम, तो तुम घर को लौट चलो। ठीक है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर को भैया। अगर यह सारी बातें जो अभी तुमने कही हैं हे राम, तो तुम घर को लौट चलो, अर्थात अयोध्या को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात का अर्थ पिता भी होता है, पुत्र भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे पुत्र अर्थ यहाँ पे लिया गया है। तो अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, ये हे पुत्र, तुम्हारी माता, मैं स्वयं तुम्हारी माता कैकई तुम्हारी अपराधीन हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करो और तुम घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। आगे माता कैकई और व्याकुल होकर के, ठीक है, व्याकुलता के साथ कहती है, किसकी? भरत की सौगंध खाते हुए, भरत की कसम खाते हुए कहती है श्री राम से कि मैं भरत की कसम खाते हुए कहती हूँ, वैसे तो कसम खाना किसी भी, सौगंध खाना किसी भी व्यक्ति की दुर्बलता को चिन्हित करता है। ठीक है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, अर्थात कसम खा लेना, किसी की सौगंध खा लेना, यह किसी भी व्यक्ति की दुर्बलता को दर्शाता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। परंतु हे राम, तुम ही बताओ कि मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए इस सौगंध के अलावा अपनी बात को प्रमाणित करने का और कोई पथ है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि माता कैकई जो हैं वह भरत जी की कसम खा करके, भरत जी की सौगंध खाकर अपनी बात को क्या करती हैं? प्रमाणित करती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया उसमें केवल मेरा अपराध था, मेरे पुत्र का अपराध नहीं था, या जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ। इस तरीके की कुछ जो भी समस्या थी वह भरत जी की कसम खा करके बोलती हैं। और उसी कसम को खाने के बाद वो बोलती हैं कि कसम खाना या सौगंध खाना तो व्यक्ति की दुर्बलता को बताते हैं, यानी व्यक्ति जब कुछ भी नहीं कर सकता, दुर्बल हो जाता है, तो कसम खा लेता है कि मैं भगवान कसम मैंने ये किया। ठीक है, कभी होता है ना कि जब आपकी बात कोई नहीं मानता तो आप कहते हो भगवान की कसम मैंने ये नहीं किया मम्मी। ठीक होता है ना, तो वही उसी बात को, मतलब जब आप कुछ भी नहीं कर पाते, अपने को दुर्बल महसूस करते हो, दुर्बल व्यक्तियों के लिए सौगंध है। ठीक, तो वो बात है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। पुनः इस पद को देख लेते हैं, क्या है? यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। माता कैकई श्री राम से कहती हैं कि हे पुत्र, अगर जो भी तुमने अभी बात भरत को लेकर के कही है कि भरत जो है
उसको मैंने जन्म दे करके भी उसको नहीं समझ पाई हूँ, तो तुम उस बात पर अडिग रहो। उस बात में अगर कोई भी सच्चाई है तो तुम अभी अयोध्या को लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। आगे माँ कैकेयी कहती है कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, मेरे ही कारण तुम्हें आज वनवास प्राप्त हुआ है। फिर आगे कहती है, मैं भरत की सौगंध खाती हूँ कि, ठीक है, मैं भरत की सौगंध खाते हुए यह बात कहती हूँ, मैं भरत की सौगंध खाते हुए बात कहती हूँ, लेकिन किसी की सौगंध खाना किसी भी व्यक्ति की दुर्बलता को चिन्हित करता है, परंतु हे राम, अब तुम ही बताओ, मुझ जैसी अबला स्त्री को अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए क्या कोई और मार्ग है? यानी सौगंध खाने के अलावा क्या कोई और मार्ग है मुझे अपनी बात को प्रमाणित करने का? ठीक है बच्चों, आई होप पद समझ में आया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद हमारा, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुनो लो, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। आगे माँ कैकेयी और व्याकुलता के साथ कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से, अगर मुझे इस दुष्कर्म के लिए, मतलब श्री राम को वनवास भेजने का जो मैंने दुष्कर्म किया है, और इस दुष्कर्म के लिए अगर मुझे तनिक भी भरत ने उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोई। ये पति, जिस तरीके मैंने स्वयं के पति को खो दिया है, उसी प्रकार से मैं भरत को भी खो दूं अगर मुझे तनिक भी भरत ने उकसाया हो तुम्हें वनवास भेजने के लिए। ठहरो, वह पूरी सभा को कहती है, ठहर जाओ, मत रोको मुझे बोलने से मत रोको, कहूँ सो सुन लो, और मैं जो भी कह रही हूँ उन बातों को आप सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और अगर मैं जो भी बातें कहती हूँ उसमें कुछ भी यथार्थ बातें हों उन्हें तुम सभी लोग क्या कर लो, ग्रहण कर लो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देखते हैं। यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। माता कैकेयी कहती हैं कि अगर मुझे तनिक भी इस दुष्कर्म के लिए भरत ने उकसाया हो तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ठहर जाओ, मुझे बोलने से मत रोको, मैं जो कुछ भी कहती हूँ उसे पहले ध्यानपूर्वक सुनो। पाओ यदि उसमें सार, अगर तुम्हें मेरी उन बातों में कुछ भी यथार्थ, कुछ भी सच्चाई दिखती है तो उन सच्चाई और उस यथार्थ को आप क्या कर लो, ग्रहण कर लो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाटी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। माता कैकेयी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी और माता कहती है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, ये इतना बड़ा दुष्कर्म, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मैं कुछ भी ना बोलूं, मौन एक किनारे बैठी रहूं, ऐसा वो सभा से कहती है। राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, और इतनी बड़ा पाप करने के बाद मैं राय मात्र भी, मतलब नाम मात्र का भी क्या अनुताप या पश्चाताप नहीं कर सकती। ठीक है, क्या कहती है कि इतना पहाड़ जैसा दुष्कर्म करने के बाद, पहाड़ जैसा पाप करने के बाद कैसे मैं मौन रह जाऊं, ठीक है, मैं कुछ ना बोलूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और क्या मैं इतना बड़ा पाप करने के बाद तनिक भी पश्चाताप नहीं कर सकती, अनुताप नहीं कर सकती। थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, शशि निशा यानी कि चांदनी भरी रात, सन नक्षत्र यानी तारों से भरी, ठीक है, सन नक्षत्र मतलब तारों से भरी चांदनी रात, ठीक है। थी सन नक्षत्र शशि ओस टपकाती, और उस समय जो तारों से भरी चांदनी रात थी वह भी माता कैकेयी की व्याकुलता भरी बात को सुन करके वह भी ओस के रूप में अपने अश्रुओं को टपकाने लगती है। रोती थी नीरव, नीरव मतलब कि बिना मतलब शांत जो सभा थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपथपाती। और माता कैकेयी की इस प्रकार के व्याकुलता को, इस प्रकार के पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ देख करके उस सभा में जो भी लोग बैठे थे वह मौन हो करके हृदय ही हृदय में अर्थात मन ही मन वह क्या कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। ठीक है, मन ही मन वह क्या कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। और उस समय के
कि जो भी वातावरण था उस वातावरण को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस सभा के साथ साथ उस प्रकृति ने भी क्या कर दिया है, माता कैकेयी को क्षमा कर दिया है उनके दुष्कर्मों के लिए। आई बात समझ में बच्चों? पुनः एक बार देखते हैं क्या है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। आगे क्या है कि माता कैकेयी व्याकुलता और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए कहती हैं कि इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुष्कर्म और पाप करने के बाद भी मैं कैसे मौन बैठ जाऊं, ठीक है, और कैसे मैं मौन बैठ जाऊं, और क्या मैंने जो इतना बड़ा पाप किया उसके लिए मैं तनिक भी अनुताप नहीं कर सकती, नाम मात्र का भी पश्चाताप नहीं कर सकती। इस प्रकार की पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए माता कैकेयी को देख करके उस समय की जो चांदनी तारों से भरी चांदनी रात थी वह भी ओस के रूप में अश्रु रुदन करने लगती, ठीक है, ओस के रूप में अपने आंसुओं को बहाने लगती हैं। और उस सभा में उपस्थित जो भी जन बैठे हुए थे, जो भी लोग बैठे हुए थे, वह भी मौन धारण करके हृदय के अंदर से ही वह रुदन करने लगते थे। उस समय के वातावरण को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पूरी सभा ने और स्वयं प्रकृति ने भी माता कैकेयी को उनके पाप के लिए क्षमादान दे दिया हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। आगे माता कैकेयी कहती हैं, अगर कैकेयी के लिए कहा जाता है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, कि उल्का पिंड के जैसे जो रानी थी, ठीक है, जिसने इतना बड़ा पाप किया, वही आज पश्चाताप की अग्नि में जल करके चारों ओर चारों दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। क्या है कि इतना बड़ा पाप करके जो उल्का पिंड के समान जो रानी थी, जिसने उल्कापात कर दिया था, चारों ओर अपने दुष्कर्म से चारों ओर क्या कर दिया था, दुष्प्रभाव फैला दिया था, वही माता कैकेयी आज पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए चारों दिशाओं को अपने पश्चाताप की अग्नि से प्रकाशमान कर रही थी। दिशा दीप्ति मतलब दिशा को दीप्त कर रही थी, अति प्रकाशमान कर रही थी। ठीक है, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और रानी के इस प्रकार के पश्चाताप को देख करके उस समय में जो भी लोग बैठे थे, उन सभी के मन में एक साथ भय, विस्मय और खेद उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, आगे क्या है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। आगे माता कैकेयी कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, वह दुर्बल सी मंथरा दासी क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वह मेरा ही मन था जो निज विश्वासी नहीं हो सकता, जिसको तुम पर विश्वास ही नहीं रह गया था, वह मेरा ही मन था, और उस मेरे ही मन के कारण इतना बड़ा पाप मुझसे हो गया। ठीक है बच्चों, क्या था पुनः देख लेते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। आगे कहा जाता है, महर्षि शरण गुप्त जी कहते हैं कि उल्का के समान जो रानी अयोध्या में जिसने इस प्रकार का पाप किया, वही रानी आज पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए चारों दिशाओं को अपनी पश्चाताप की अग्नि से प्रकाशमान कर रही थी। और उसकी पश्चाताप की अग्नि उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मन में एक साथ भय, विस्मय और खेद को उत्पन्न कर रही थी। आगे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए माता कैकेयी कहती हैं कि वह दुर्बल सी मंथरा दासी कुछ भी नहीं कर सकती थी, वह मेरा ही मन था जिसे हे राम तुम पर विश्वास नहीं था, और यह जो भी कुछ हुआ है वह मेरे मन के ही कारण हुआ है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते थे। आगे क्या है, जल पंजर गथ अब रहे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। आगे कहते हैं जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। वह कहते हैं कि मेरे शरीर में वास करने वाले हे मन, यह जो ज्वलित
ठीक है, भाव थे, यानी कि श्री राम के प्रति यानी राम के प्रति जो द्वेष भावना थी वह स्वयं तेरे ही मन में जागे थे। हे अभागे अधीर मन, वो कहती हैं कि हे मेरे शरीर के अंदर, ठीक है, पंजरगत, ठीक है, मेरे शरीर के अंदर उपस्थित हे मेरे अभागे और अधीर मन, यह जो राम के प्रति ईर्षा का भाव था, जो ये ज्वलित भाव था, वह स्वयं तुझी में जागृत हुए थे, ठीक है, तेरे ही अंदर जागृत हुए थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? आगे माता कैकेयी पूरी सभा से प्रश्न करती हैं, क्या केवल मेरे मन में श्री राम के यानी राम के प्रति केवल द्वेष भावना ही थी, केवल ज्वलित भावना ही थी और कुछ भी नहीं था? क्या शेष बचा था कुछ और ना इस जन्म में? क्या मेरे मन में, हे सभा में उपस्थित सभी लोग बताइए, क्या मेरे मन में उस द्वेष भावना के अलावा क्या कुछ और शेष नहीं बचा था? ठीक, क्या है पुनः देखते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में? माता कैकेयी कहती हैं कि हे मेरे अधीर और अभागे, मेरे शरीर में उपस्थित हे मेरे अधीर और अभागे मन, तेरे ही अंदर राम के प्रति ईर्ष्या का जो ज्वलित भाव था वह स्वयं तुझी में ही उत्पन्न हुआ था। और आगे इसकी इतनी बात कहने के बाद माता कैकेयी कहती हैं, पर क्या था केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या परंतु क्या मेरे मन में केवल राम के प्रति ईर्ष्या का ज्वलित भाव ही उपस्थित था? क्या और कुछ भी मेरे मन में शेष नहीं बचा हुआ था? ऐसा वह जन से अर्थात उस सभा से प्रश्न करती हैं। आशा करता हूँ यह पद आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा। क्या कहती हैं आगे माता कैकेयी कहती हैं, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा। वो कहती हैं कि मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही आप लोगों ने देखा, क्या आपने मेरे मन में जो भरत के लिए वात्सल्य था उसका कोई मूल्य नहीं है? क्या मेरे मन में मेरे पुत्र भरत के लिए जो प्रेम भावना थी, जो ममता थी, जो वात्सल्य था, क्या उसका कोई भी मूल्य नहीं है? क्या तेरा पर आज अन्यसा हुआ वह भी मेरा, परंतु उसका क्या मतलब, आज मेरा पुत्र स्वयं अन्य जैसा हो गया है, परायो जैसा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। आगे माता कैकेयी कहती कि मैंने जो महापाप किया हुआ है, इस महापाप के लिए अगर यह तीनों लोग भी मुझ पर थूकता है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह मुझ पर थूक सकता है, अर्थात मुझे धिक्कार कर सकता है। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, और जिसे जो भी कुछ कहना है मुझे, वह मुझे खुल करके कुछ भी कह सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सरल सा पद था। पुनः एक बार देख लेते हैं। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आगे माता कैकेयी कहती हैं कि मेरे मन में जो मेरे पुत्र भरत के लिए जो वात्सल्य, जो ममता की भावना थी, क्या उसका कोई भी मूल्य नहीं है? परंतु उस वात्सल्य और उस ममता का क्या मतलब, क्योंकि आज मेरा पुत्र भरत ही अन्यों की तरीके अर्थात मुझसे परायो जैसा हो गया है। थूके पर त्रिलोक भले ही थूके। आगे माता कहती हैं कि मैंने जो पहाड़ जैसा दुष्कर्म या पाप किया है, इसके लिए अगर मुझ पर यह तीनों लोग भी थूकता है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वह मुझ पर धिक्कार कर सकता है, थूक सकता है। जो कोई जो कह सके कहे क्यों ना चूके, और जिसे मुझे जो भी कहना है वह मुझे खुल करके कह सकता है, किसी को भी चूकने की ज़रूरत नहीं है, वह मुझे खुल करके जो भी बातें कहनी है वो कह सकता है। आगे क्या है, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे सभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आगे माता कैकेयी कहती है राम से अनुरोध करते हुए कि हे राम, छीने ना मात्र पद किंतु भरत सा मुझसे, कि हे राम मुझसे कोई भरत की माता होने का जो पद है, भरत की माता होने का जो सम्मान है, वह मुझसे कोई ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे यही विनती करती हूँ, इसके अलावा मेरी तुमसे और कोई विनती नहीं है। कहते आते थे सभी या नरदेही। आगे माता कैकेयी कहती हैं कि अभी तक तो लोग सभी नरदेही यानी सभी नर और नारियां इसी बात को कहती आती थी कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। ठीक है,
क्या था, पुनः एक बार देखते हैं। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कैकेयी कहती है कि हे राम, मुझसे कोई मेरे भरत की माता होने का जो सम्मान हुआ मुझसे कोई न छीने, रे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे, हे मेरे राम मेरी तुझसे यही विनती है और इसके अलावा मेरी तुझसे और कोई विनती नहीं है। कहते आते थे सभी यही नरदेही। माता आगे कैकेयी आगे कहती हैं कि अभी तक तो सभी नर और नारियां इसी बात को कहती आती थी कि माता न कुमाता, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र क्या हो जाए, कुपुत्र हो जाए। ठीक है, आशा करता हूं पद समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, अब कहे सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आगे, और बस मैंने इसका वाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। आगे माता कैकेयी कहती हैं कि अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, परंतु आज के बाद से सभी नरदेही यानी सभी नर नारियां इस विरुद्ध विधाता, इस बात के विरुद्ध में, ठीक है, इस बात के विरुद्ध में कहेंगी कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रह गया लेकिन माता क्या हो गई, कुमाता हो गई। ठीक है, आगे माता कैकेयी व्याकुलता से भर करके कहती हैं कि अब यह बात जो अभी तक कहते चले आए थे लोग, अब यह झूठी हो जाएगी और आज से अब लोग कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही था लेकिन माता कुमाता हो गई, बस मैंने इसका वाय मात्र ही देखा। आगे माता कैकेयी कहती है कि मैंने तो भरत का केवल केवल बाहर का मतलब कि जो वाह शरीर था उसका केवल उसी को ही मैंने देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, परंतु उस वाह शरीर के अंदर जो उसका दृढ़ हृदय था उसको मैं नहीं देख पाई, मृदुल गात ही देखा, मैं उसका दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई और हमेशा उसके जो मृदुल, उसका जो कोमल, मृदुल का मतलब होता है कोमल, गात का मतलब शरीर, देखा का मतलब देखना, और मैंने केवल उसके मृदुल गात को ही क्या किया था, देखा था। ठीक है बच्चों, क्या था पुनः देखते हैं। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। माता कैकेयी कहती हैं कि अब जो पुरानी बातें लोग कहते चले आए थे अब उसके विरुद्ध में लोग बात कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रह गया लेकिन माता क्या हो गई, कुमाता हो गई, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, बस मैंने अपने भरत के वाह मात्र को देखा, यानी वाह शरीर को ही केवल देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा, मैंने कभी भी उसके दृढ़ हृदय को, दृढ़ निश्चयी हृदय को कभी नहीं देखा, मैंने हमेशा उसका जो कोमल शरीर था उसी को केवल देखा। ठीक है, आशा करता हूं पद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागनी रानी। आगे कैकेयी माँ कहती हैं, माता कैकेयी कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ देखा, मैंने लोगों का जो परमार्थ था उसको नहीं देखा। परमार्थ यानी दूसरा, पर का अर्थात दूसरा, मार्थ का अर्थ होता है दूसरों का, जो भी कह सकते हो कि अच्छाई, ठीक है, दूसरों के प्रति जो अच्छाई की भावना होती है, कि मैंने लोगों का परमार्थ नहीं देखा। ठीक है, लोगों का वेलफेयर, इंग्लिश में कहा जाए तो वेलफेयर नहीं देखा। ठीक है, तो मैंने दूसरों का परमार्थ नहीं देखा, केवल केवल अपने ही स्वार्थ को मैं पूर्ण करने में लगी रही और इसी कारण से तो आज यह बाधा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, क्या कहती माता कैकेयी, माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने लोगों के अच्छे बुरे के बारे में, मैंने लोगों के ऊपर उपकार करने का, जो लोगों का उपकार था उस उपकार के बारे में नहीं सोचा, मैंने केवल अपने स्वार्थ को ही साधा और इसी स्वार्थ को साधने के कारण आज यह जो इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागनी रानी। और यह जो कहानी है युगों युगों तक सुनी और सुनाई जाएगी कि रघुकुल में, ठीक है, रघुकुल में एक अभागनी रानी थी जिसने इस प्रकार के पाप को किया था। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, पुनः एक बार देख लेते हैं। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो है आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी,
रघुकुल में भी थी एक अभागनी रानी। माता कैकेयी कहती हैं कि मैंने लोगों के परमार्थ के बारे में नहीं सोचा, केवल और केवल अपने स्वार्थ को ही पूर्ण करने का सोचा, और उसी स्वार्थ के कारण आज यह जो इतनी बड़ी समस्या मेरे सामने उत्पन्न हो गई है, इतनी बड़ी बाधा मेरे सामने उत्पन्न हो गई है। ठीक है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, और युगों युगों तक मेरी ये जो कहानी है यह लोगों द्वारा सुनी और सुनाई जाएगी कि रघुकुल में एक अभागनी रानी थी। ठीक है, एक अभागी रानी थी जिसके कारण जिसके द्वारा यह महापाप हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, अगला पद है हमारा, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। आगे माता कैकेयी कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि जन्म जन्मांतर तक, ठीक है, जब तक जो पुरुष है या जो भी जन है वो जब तक जन्म और मरण के बंधन में बंधा रहेगा, यानी जब जब जन्म लेगा उसे यह जीव को मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, और लोग धिक्कार करेंगे कि उस कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भर सभय। इस प्रकार की पश्चाताप की अग्नि में माता कैकेयी को जलता हुआ और व्याकुल देख करके श्री राम बोलते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। ठीक है, कि 100 बार धन्य है एक वह माता जिसने जननी है जना भरत सभय, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद समझ में आया होगा। पुनः एक बार इस पद को देख लेते हैं, क्या है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कि जन्म जन्मांतर तक जीव यानी जो जीव है वह मेरे इस कहानी को सुनता रहेगा और वह मुझ पर धिक्कार करता रहेगा कि रघुकुल में एक रानी थी जिसे महास्वार्थ ने क्या किया था, घेर रखा था। इस प्रकार की व्याकुलता और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ माता कैकेयी को देख करके श्री राम बोलते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की बाई, जिस जननी ने है जना भर सभय। श्री राम कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह माता जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के इस भाग में हम अपने व्याख्या को यहीं विराम देते हैं। आगे की बची हुई व्याख्या को हम अपने अगले भाग में पूरा करेंगे। आशा करता हूं आज की बताई गई जो भी व्याख्याएं थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।